दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। मैं आज आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको वर्ग गिनने सिखा दिए थे। आज मैं आपको आयत गिनने की ट्रिक बताऊंगा कि आयत किस प्रकार की गिने जाते हैं। कि कोई भी आकृति दी हो उसमें आपको आयत गिनने के लिए आएंगे तो आपको सिंपली कैसे आयत गिने जाते हैं। क्योंकि सबसे मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो सभी वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं, लेकिन जो सभी आयत होते हैं वो वर्ग नहीं होते। मैं आपको बताऊं किस प्रकार आयत वर्ग क्या इसमें रिलेशन है। जैसे कि यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में वर्ग गिनना सिखाया है कि वर्ग किस प्रकार गिने जाते हैं, और मैं आज आपको आयत गिनने की ट्रिक बताऊंगा कि आयत गिनने की क्या ट्रिक होती है। तो सबसे पहले अपन को ये आकृति दी होती है, इसमें अपन को वर्ग गिनना है, मीन्स वर्ग नहीं आयत गिनना है। तो 1 2 3 4 1 और 2। तो जब इसमें आयत गिनेंगे तो इसकी सिर्फ एक ही ट्रिक होती है, ऊपर वाले को जोड़ के लिखना है। 1 + 2 + 3 + 4। तो 4 3 7 2 9 और 1 10। तो ऊपर वाले का जोड़ा है 10, नीचे वाले को जोड़ेंगे 1 + 2 तो बराबर हो जाएगा 3। जो दोनों का योग आएगा उसको गुणा करना है। 10 × 3 करेंगे तो इसमें 10 × 3 = 30। तो इसमें कुल मिलाकर 30 आयत हैं। जैसे कि नेक्स्ट आकृति लेते हैं। अगली आकृति दी हुई है, संख्या जैसी बड़ी दी हो तब आपको क्या करना है। सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें कि जो वर्ग होते हैं उनको गिनने की दूसरी ट्रिक होती है, और जो आयत होते हैं उनको गिनने की अलग ट्रिक होती है। लेकिन मैं आपको वर्ग आयत, जो केवल आयत और केवल वर्ग, वो गिन के निकालूंगा कि केवल यदि क्वेश्चन में पूछे कि इस आकृति में टोटल आयत तो इसमें 30 है, लेकिन यदि इसमें पूछे कि केवल आयत कितने हैं, तो केवल आयत निकालने के लिए आपको वीडियो में जुड़ा रहना पड़ेगा। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें केवल आयत कितने हैं। इसमें आयत और वर्ग दोनों मिक्स हैं। केवल आयत निकालने के लिए आपको कुछ इसमें घटाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आकृति लेते हैं, इसमें आयत निकालना है। 1 2 3 4 5 1 2 3। तो आप जब उनको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आप जोड़ेंगे 5 4 9 9 3 12 तो 14 1 15। तो ऊपर वाले से आ गया आपका 15। नीचे वाले जोड़ेंगे 1 + 2 + 3। जब आप इनको जोड़ेंगे 3 तो 5 6 6। जब आप 15 × 6 करेंगे, 15 × 6, तो आपका आंसर 15 6 होता है 90। तो इस आकृति में आयत आपके 90 आ गए। जब इसमें आयत 90 आ गए तो आप कह सकते हैं इसमें वर्ग कितने आएंगे। तो वर्ग निकालने की ट्रिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है, और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि वर्ग आपको केवल आयत निकालने तो आप कैसे निकालेंगे। केवल आयत आपके इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेगा कि केवल आयत कितने हैं, क्योंकि इसमें जो आपके आयत हैं वो वर्ग, क्योंकि जो सभी वर्ग होते हैं वो आयत होते हैं। जब सभी वर्ग आयत होते हैं तो इस आकृति में वर्ग और आयत मिलाकर ही टोटल 90 आयत आएंगे। तो चलते हैं कि केवल यदि पूछा जाए कि इस आकृति में केवल आयत कितने हैं। वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको एक कोई बड़ी सी आकृति दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि इस आकृति में केवल वर्ग कितने हैं या केवल आयत कितने हैं। जैसे ये कोई आकृति दी हुई है, इसमें आपको पूछा जाएगा कि कितने वर्ग और कितने आयत हैं। आपको टोटल तो नहीं पूछेगा फिलहाल, क्योंकि एग्जामिनर भी इतना होशियार होते हैं, क्योंकि वो पूछेगा डायरेक्ट पूछेगा तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। ये आकृति दी हुई है 1 2 3 4 5 1 2 3 4। जब आप जोड़ेंगे इनको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 5 4 9 9 3 12 तो 14 1 15 जी 15 हो गए। अब इस तरफ जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 4 3 7 2 9 1 10। तो नीचे से आपको 10 हो गए। जब आप इनका गुणा करेंगे 15 × 10 तो आपका आंसर 150 आएगा। आप कह सकते हैं इसमें 150 आयत हैं। यदि एग्जामिनर पूछता है केवल आयत, केवल वर्ग कितने हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें कैसे निकालेंगे। आयत तो आपने निकाल लिए, लेकिन आप जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा
केवल आयत कितने हैं। तो जैसा कि दोस्तों जी आकृति दी हुई है, मैंने आपको इसमें करके बताया कि इसमें 15 ऊपर वाले लाइन से जोड़ के आएंगे और 10 नीचे वाले से, और दोनों गुणा कर देंगे तो टोटल आयत अपने पास आ जाएंगे 150। जब 150 आयत आ जाएंगे तो यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इसमें आयत कितने हैं, यदि आप 150 लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि जब वो पूछेगा केवल आयत कितने हैं और आप लगा देंगे 150 आंसर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आयत है, आयत प्लस वर्ग, ये दोनों मिलाकर 150 हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, तो मैं आपको इसके वर्ग निकालूंगा और फिर बताऊंगा कि इसमें आयत कितने हैं। तो वर्ग निकालने की ट्रिक क्या होती है कि इनका गुणा करना पड़ता है। तो 5 गुणे 4, एक एक घटा दे जाते हैं, 4 गुणे 3, 3 गुणे 2, 2 गुणे 1 और 1 गुणा 0। तो 4 पंजे 20, 4 दिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 0 एकम 0। इस जब इन सबको जोड़ेंगे 0 2 2 6 8 2 10, 10 की 0 हासिल आई 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो इस आकृति में वर्ग कितने हैं अपने, तो इस आकृति में वर्ग आए 40। तो कह सकते हैं जो आकृति है इसमें वर्ग 40 है और टोटल आयत और वर्ग मिला के 150 है। तो आयत, केवल आयत निकालने के लिए केवल आयत बराबर होगा कुल आयत माइनस केवल वर्ग, ये फॉर्मूला होता है केवल आयत निकालने के लिए। तो आपके कुल आयत कितने हैं, आपकी कुल आयत है 150 और वर्ग कितने निकाले, वर्ग आपने ये 40 निकाले, तो 40 से घटा देंगे तो इसका आंसर आएगा 110। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 110। इस आकृति में केवल आयत है 110 और वर्ग है 40 और टोटल मिला के आयत और वर्ग 150 है। लेकिन एग्जामिनर जब आपसे पूछता है कि इस आकृति में आयत कितने हैं, तो आपको लगाना है, जब आयत पूछे तो आपको इस वाली ट्रिक का यूज करना है और डायरेक्ट आयत लगा देना है। लेकिन जब एग्जामिनर आपको दे दे कि केवल आयत, ओनली आयत, ओनली रेक्टेंगल, तो आपको ट्रिक के माध्यम से घटा कर निकालना पड़ेगा। आपको पहले टोटल आयत निकालने पड़ेंगे, फिर उनको वर्ग निकालने पड़ेंगे, फिर उसको घटाकर आएगा। जैसे कि नेक्स्ट अगली आकृति लेते हैं। अगली आकृति में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से केवल आयत और केवल वर्ग निकलते हैं। आकृति कितनी बड़ी हो, आपको एग्जामिनर पूछेगा आपके पेपर में एक ऐसी आकृति बनी आएगी और आपसे पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर होता है वो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको कौन किसी प्रकार की रोक रहती है कि वो ऐसा क्वेश्चन ना पूछे। उसका काम ही होता है कि आपको एग्जाम में फंसाना। कि आकृति आपको दी होगी और आपसे एक आकृति से 3 क्वेश्चन तक पूछ सकता है, और वो एग्जामिनर का मन है कि आपको उस आकृति से एक प्रश्न पूछता है या 3। आपको ये आकृति दी होगी और उसमें क्वेश्चन दिया होगा कि आयत कितने हैं, वर्ग कितने हैं और केवल आयत, जैसे जिसको इस बारे में पता ना होगा वो कहेगा एक क्वेश्चन में 2 बार एक चीज कैसे पूछ जा सकती है। उसने ऊपर पूछ लिया आयत कितने हैं और नीचे केवल आयत कितने हैं, आयत बराबर क्वेश्चन मार्क। यदि उसको पता नहीं है तो वो बराबर जो इसमें लगाएगा आंसर वही इसमें लगा देगा और उसका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा और इसको आपको निराश होकर घर आना पड़ेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर में कितना मान होता है उसको आप और मैं ही समझ सकता हूँ कि यदि ये क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है तो कितनी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले अपन को ट्रिक के माध्यम से आयत निकाल लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे नीचे गुणा करेंगे, जो 1 2 3 4 जब इनको काउंट कर लेंगे और इन्हें गुणा कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21।
तो 21 ऊपर वाले से अगर अब नीचे करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10, तो नीचे वाले से 10 बने। और जब टोटल निकालेंगे तो 21 गुणे 10 कर देंगे तो आएगा 210। अब जी आपका 210 आया, ये 210 क्या आया? जो 210 आया है ये आपके 210 आयत आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस आकृति में 210 आयत हैं। अब इसमें आपको वर्ग निकालने पड़ेंगे। ये आयत निकालने के लिए होता है आयत निकालने की ट्रिक, और ये वर्ग निकालने की ट्रिक। वर्ग में क्या करना होगा? आपको डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा, एक एक घटा के आपको गुणा करना पड़ेगा। जब आप वर्ग निकालेंगे तो 6 गुणे 4 करेंगे, फिर उसके बाद एक एक घटाएंगे, 5 गुणे 3, 4 गुणे 2, 3 गुणे 1 और 2 गुणे, जब इस पास एक पूरा खत्म हो गया तो 0 बचेगा। तो आपको 6 चौको 24, 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 और 2 को गुणा 0 में करेंगे तो 0 0 आएगा। तो आपको 1 तक लेना है। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जब कुछ नहीं हो तो 0 गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। 4 5 9, 9 8 17, 17 और 3 20, 20 की 0 हासिल आई 2, 2 और 1 3, 3 2 5। तो ये आपके बड़े निकल आए कि इस आकृति में बड़े कितने हैं। जब आपने बड़े निकालने बड़े आए आपके 50। आप कह सकते हैं कि इस आकृति जो दी हुई आकृति है इसमें आयत है 210 और वर्ग है 50। तो जब आपके आयत और वर्ग दोनों निकल आएंगे इसके बाद आपके निकलेंगे केवल आयत कितने हैं। तो केवल आयत का फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में पहले बताया, अब फिर से दोबारा फॉर्मूला लिखता हूँ कि केवल आयत निकालने के लिए आपको जो आयत हैं, जो आपने कुल आयत के लिए उनको लिखेंगे, कुल आयत में से जो वर्ग आएंगे आपके उसको घटा देंगे। तो केवल आयत निकालना है तो ये केवल आयत लिखेंगे, और जो आयत अपने कितने आए थे 210 आयत आए थे, और इसमें वर्ग कितने थे? वर्ग 50। 50 को घटाएंगे तो केवल आयत तो आपके 210 में 50 घटाएंगे तो केवल आयत आपके 160 आ जाएंगे। यदि आपको ट्रिक का मालूम नहीं है तो आप डायरेक्ट आंसर 210 लगा देंगे, जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि केवल आयत कितने हैं। तो केवल आयत आपके सिर्फ 160 है, और टोटल आयत और वर्ग मिलाकर 210 हैं, और वर्ग केवल कितने हैं? वर्ग आपके 50 हैं, और केवल आयत आपके आ गए 160। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में वर्ग की ट्रिक बताई है कि किस प्रकार से वर्ग निकाले जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, और भी मैंने तमाम विधि पिछले वीडियो में बताई है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लें, जिससे कि आपकी वर्ग निकालने की ट्रिक भी पूरी आपको आसान लगे, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही आसान भाषा में आपको बताया है। तो जुड़ रही है हमारे YouTube चैनल से। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।